सौरभ हत्याकांड के बाद में चर्चा में आया ड्रम धमकी का जरिया बन गया है। मेरठ में पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ तो ऐसी ही धमकी सामने आई। पत्नी ने पति को पीट दिया और कहा कि झगड़ा करोगे तो ड्रम में मिलोगे। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड की चर्चा पूरे देश भर में है। वहीं मेरठ में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। पति पत्नी के झगड़े में पत्नी ने पति को ऐसी धमकी दी जिसे सुनकर पति भी घबरा गया। पत्नी ने धमकाते हुए कहा कि हरकतों से बाज नहीं आए तो उसके टुकड़े कर ड्रम में भर देगी। आरोप है कि पत्नी ने सोते समय पति के सिर पर ईंट मारकर घायल कर दिया। पति का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पीड़ित थाने पहुंच गया। हालांकि पत्नी ने ऐसे आरोपों से इनकार कर दिया। लेट हो रहा था, मैं छुट्टी आज मैं लेट होऊंगा, यानी फिर उसके बाद में गया ना, जब उठागा तेरे सिर में ईंट मारूंगी। उन्होंने ठा ईंट मारी सिर में। और क्या कही? वो करे आज टुकड़े करूंगी जैसे तेरे उन्होंने करे ना वीडियो में देख के, मैं टुकड़े करूंगी जैसे वीडियो देखते रहे। मैं जैसे ड्रम में टुकड़े करके बतिया, मैं टुकड़े करूंगी तेरे। अच्छा जी। घायल पति थाने पहुंचा, जहां पर दोनों के बीच समझौता हुआ और दोनों अपने घर वापस लौट गए। लेकिन ये किस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मामला मेरठ के कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र के दिल्ली देहरादून हाईवे स्थित एक कॉलोनी की है, जहां रहने वाला लड़का मजदूरी करता है। 5 साल पहले उसकी शादी हुई थी। शराब पीने को लेकर अक्सर पति पत्नी में झगड़ा होता रहता है। पति शराब पीकर घर पहुंचा था। इसी बात को लेकर पति पत्नी में विवाद हो गया। आरोप है कि सोमवार सुबह पति देर तक सो रहा था। पत्नी ने उसे खींच कर उठाया, जिसका पति ने विरोध किया तो पति ने उसके सिर में ईंट मार दी। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंच गया। हालांकि बाद में दोनों का थाने में ही फैसला हो गया। घायल पति थाने पहुंचा, जहां पर दोनों के बीच समझौता हुआ और दोनों अपने घर वापस लौट गए। लेकिन ये किस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मेरठ के इस मामले में पति पत्नी का विवाद थाने में सुलझ गया है। पुलिस की कार्रवाई लिखित रूप से नहीं हुई है, लेकिन सॉलिड धमकी वाला ये मामला अब खूब सुर्खियों में है। मेरठ से निखिल अग्रवाल, न्यूज़ 18। मुजफ्फरनगर में हुई ताजा घटना के बाद में अब पत्नियों का डर पतियों को सताने लगा है। हर तरफ चर्चा हो रही है कि समाज में कैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। पहले मेरठ में सौरभ मर्डर केस और फिर औरैया और अब मुजफ्फरनगर की वारदात। अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि यूपी आखिर कितनी मुस्कान उत्तर प्रदेश में है। आपको इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे इस शख्स का नाम अनुज है। अनुज अपनी पत्नी का सताया हुआ है। आरोप है कि पत्नी ने 3 दिन पहले उसे कॉफी में जहर दे दिया। हालात बिगड़ी तो अस्पताल में भर्ती कराया गया। रिश्ते के भांजे से अफेयर के चलते पत्नी पर यह आरोप लगा है। ये घटना इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि मेरठ का सौरभ हत्याकांड हाल ही में सामने आया है। कातिल पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर उसकी लाश के टुकड़े ड्रम में भर दिए थे। मुजफ्फरनगर मेरठ का पड़ोसी जिला है और पीड़ित अनुज को मेरठ के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन ये आई तो इसने मेरी मम्मी से ये बोला कि जब मैं आई हूँ तो किसी कारण से ही आई हूँ यहाँ पे। मम्मी बोली ऐसा क्या कारण है भाई, जो जिसे तू आई ना वो तो वक्त बताएगा। तो भाई अभी हॉस्पिटल से आया था 25 तारीख में, 25 ही थी ना वो, 25 तारीख में आया तो इसने कॉफी में पता नहीं क्या मिला के भाई को पिला दिया। सौरभ मर्डर केस में लव ट्रायंगल के अलावा कत्ल का जो तरीका था वो बेहद खतरनाक था। धारदार चाकू से सौरभ के दिल पर पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी ने वार किए थे। शरीर के टुकड़े का ड्रम में भर दिए थे और फिर हनीमून के लिए शिमला मनाली चले गए। घटना कई दिनों से सुर्खियों में है। मेरठ में तो खौफ का आलम यह है कि नीले रंग के ड्रम भी नहीं बिक रहे हैं, उनका रंग भी बदल दिया गया है। नीले कलर के ड्रम को थोड़ा सा जो है पॉपुलर कर दिया और थोड़ा सा उसको ऐसा बता दिया कि मतलब ये इसे दहशत है। लोग वहाँ जैसे रील्स बना रहे हैं उल्टे फेंक रहे हैं। अब ये रील्स भी हाँ भाई, इस वजह से हमने थोड़ा कलर चेंज कर दिया। उधर औरैया की घटना भी खूब चर्चा में रही। शादी के 15 दिन के भीतर ही नई नवेली दुल्हन ने अपने ही पति की सुपारी देकर हत्या करवा दी। सुपारी की रकम भी उसने मुंह दिखाई में मिले नेक से जोड़कर जुटाई थी। यहाँ भी दुल्हन का अफेयर अपने पड़ोसी से चल रहा था। घर वालों ने लड़की की मर्जी के खिलाफ शादी करा दी तो उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की हत्या करवा दी। बहरहाल अब ऐसे मामले सुर्खियों में हैं और हर किसी के जहन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ये क्या हो रहा है। बीवियां क्यों अपने शौहर की जान लेने पर आमादा हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बरेली में सिटी रेलवे स्टेशन पर नाबालिग बच्चे से दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़िता उत्तराखंड से लौटकर अपने पिता के साथ में वापस एटा जा रही थी। रास्ते में उसे भूख लगी तो पिता कुछ लेने के लिए नीचे उतरा और ट्रेन चल दी। इस दौरान लड़की अपने पिता से दूर हुई तो उसके साथ में दरिंदगी की ये वारदात सामने आई। रेलवे पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आपको इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बरेली में सिटी रेलवे स्टेशन पर एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 14 साल की लड़की खुद को हैवानों से बचाने के लिए लड़ती रही, चीखती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। बदहवास पीड़िता खून से लथपथ आरपीएफ थाने पहुंची और बेहोश होकर गिर पड़ी। आरपीएफ और जीआरपी ने वारदात को छिपाने की कोशिश की, लेकिन बात खुल गई और हड़कंप मच गया। परिवार के साथ पूर्णागिरी मेले से वापस लौट रही बेटी की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। इसमें एक बच्ची मिली हुई है जो आरपीएफ के पास पहुंची थी। आरपीएफ वालों ने उसे जीआरपी बरेली सिटी स्टेशन पर पहुंचाया था। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि लड़की के साथ बलात्कार की घटना हुई है और ये लड़की ट्रेन से उतरी थी और आउटर के आसपास में कोई इसको मिला है, उसी के साथ इसने रेप किया है। तो यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जांच पड़ताल चल रही है। पीड़िता एक निजी मेडिकल कॉलेज में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। मामला तूल पकड़ते देख रेलवे और सिविल पुलिस के अधिकारियों ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। एटा जिले का रहने वाला एक परिवार उत्तराखंड के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां पूर्णागिरी के दरबार में दर्शन के लिए गया था। ट्रेन से वापस आ रहे थे। देर रात बरेली रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। पिता बेटी को कुछ खाने पीने के लिए खरीदने के लिए सिटी रेलवे स्टेशन पर उतरा। कुछ देर बाद ट्रेन चल दी। पीड़िता को लगा कि उसके पिता नीचे ही छूट गए तो वो भी उतर गई। इस दौरान रेलवे स्टेशन के पास यार्ड में ले जाकर उसके साथ आरोपियों ने गैंगरेप किया। रेलवे पुलिस मामले की जांच कर रही है। हाँ, ये बता रही है। तो मतलब कहाँ पटरियों पर मिली या पटरी पे नहीं मिली, उतर के वो स्टेशन वापस आ रही थी। तो जहाँ पे वो जंक्शन टाइप का है, आगे पटरियाँ निकलती हैं, बाहर गलियों में जाती हैं, उसी के आसपास झाड़ झंखाड़ के आसपास ही घटना है। बरेली में रेलवे स्टेशन पर हुई ये वारदात सुरक्षा पर कई सवाल खड़े कर रही है। पुलिस के अधिकारी जांच का दावा कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि घटना में शामिल आरोपी कब पकड़े जाएंगे और लापरवाही पर क्या एक्शन होगा। राम